छोटी बड़ी आंख लेके आ जाते हैं आप। मैं यार आपको इतना भी एहसास हो, शर्म और हया नहीं है यार? आप मेरी मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ा रहे हो। क्या मेडिकल कंडीशन है आपको? आंख आपकी एक छोटी है एक बड़ी है, आप मेरे मुंह का मजाक नहीं उड़ा रहे थे? नहीं तो मैं उस्ताद हूँ, मैं तो उड़ा सकता हूँ। और वैसे भी आपका उड़ाना बनता है। माशाल्लाह इतना लंबा मुंह तो है आपका। 13,000 लाख किलोमीटर का मुंह होगा आपका। मोटरवे से लंबा मुंह लेके बैठे हुए शो में। अच्छा वैसे मैंने देख लिया आपको, कैमरामैन बोर हो रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा। खैर बहरहाल इस तरफ आते हैं। इतना बड़ा मुंह है, इतना लंबा मुंह है आपका, लाम उतना ही मुंह है आपका। हैरत है, आपको इन आंखों से नजर भी आता है। आपने कैमरामैन को देख लिया कि वो हंस रहा है। अरे भाई छोड़ो, आप आंखों की बात कर रहे हो। जवानी आपने नहीं देखी मेरी आंखों पे तो रेखा ने गाना भी गाया हुआ है, इन आंखों की मस्ती के मस्तानी हजारों हैं। और जाएं काम करें। तो काम ही कर रहा हूँ भाई, यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। रेखा आप पे गाना गाएगी, आपकी आंखों के लिए गाना नहीं गाएगी। तो क्यों, रेखा गूंगी है, मेरे लिए नहीं गा सकती? आप बड़ा लाइट ले रहे हैं ना आंखों को। मैं जब यंग था ना, मैना जो है ना गालियां देती थी मुझे। मैना? हाँ, कहती थी हमसे खूबसूरत आंखें इसकी। मैं अगला सवाल पूछूं या ना पूछूं? नहीं, ये एक्टिंग नहीं करो, इधर उधर देखना ये करके जैसे उता गए आप, इस तरह नहीं करो भाई। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ ना आज, फिर मैं वक्त निकाल के आया हूँ अपना, और माफ़ी अगर मैंने मांग ली ना तो मैंने बड़ेपन का, अच्छेपन का मुजाहरा किया है, और इसको आप मेरा एहसान समझें। एहसान है आपका। मफरूजे में और फैक्ट में क्या फ़र्क होता है? अच्छा एक बात, मुझ पे कोई एहसान ना करना, मुझ पे एक एहसान करना। सवाल दोबारा पूछता हूँ, आपको शायद समझ नहीं आई। अजम्पशन में और फैक्ट में क्या फ़र्क होता है? चलें, सवाल आपने अब कर लिया है। देखिए, पेनलॉन्ग एशियंट रोड चाइना, ये मोस्ट कर्वी रोड है पूरे वर्ल्ड का। ये अजम्पशन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सबसे कर्वी जो है वो नोरा फतेही है। बड़े ठरकी आदमी हैं आप। ये भी एक फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। यार आप कैसे आदमी हैं? मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आप नोरा फतेही को बीच में ले आए। नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं नोरा फतेही को बीच पे ले जाऊं। बीच पे नहीं, बीच में ले आए हैं। चलें बीच में ही ले आऊं। यार आप प्रोफेसर साहब क्यूट भी हैं और आप अजीब किस्म के खराट आदमी हैं। अच्छा सही बताना, दिल पे हाथ रख के, क्यूट हूं ना मैं? हूं ना मैं? हैं। और मैं हंसता हूँ, मेरे डिम्पल भी पड़ते थे एक जमाने में। पढ़ रहा है डिम्पल? नाक के करीब यहाँ पड़ रहा यहाँ पढ़ रहा है? है, ये अंदर अच्छा नाक। वो एज हो गई ना, वो यहाँ से होते होते उम्र के साथ डिम्पल बढ़ जाता है, इधर आ जाता है। डिम्पल भी ट्रैवल करता है। जैसे दरख्त आप काटते हैं ना, किसी भी दरख्त की उम्र मालूम करनी हो तो उसकी लेयर्स होती हैं बनी हुई। जैसे आपने एक दरख्त काट लिया, दरख्त आपने काटा, महकमा जंगलात वाले आ गए आपको लेके पकड़ के, क्योंकि आपने दरख्त क्यों काटा। आपने खुद ही कहा था कि दरख्त काटें उसकी उम्र पता चलेगी। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, दरख्त के अंदर जो लेयर बनी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जितनी लाइनें होंगी उतनी ही उसकी साल की उम्र होगी। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा हुआ है कि ये होता है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखा होगा। ये क्या मतलब तलवारबाजी कर रहे हो पेन के साथ? ये मैं एक उस्ताद के सामने इस तरह की हरकत नहीं करें आप। और ये बदतमीजी होती है या ना करें, वो आपको पता नहीं है? क्या चीज? ये पेन जो है तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। इसे फिजिटिंग कहते हैं। ये जो टाइम भाई विजिटिंग हो जो भी हो, एक दफा मैंने भी ये पेन यूं करके पीछे रखा था और मैं बैठ गया था, उसमें पता नहीं चला था, बेध्यानी में। ये खतरनाक होता है। आपकी उंगली देखो पहले भी कटी हुई है। आपको तब पता चला कि पेन जो है तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक होता है, इसकी धार बहुत खतरनाक है। कलम जो है वो दुनिया के तमाम असलहा जात से और मसाले जात से तेज है। अच्छा यही बता दें कि ये पेन को असलहे से ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जाता है? आप इतने अक्लमंद हैं, पता चल जाती है आपकी अक्लमंदी। देखिए, अब चूंकि पेन का आपने पूछ लिया तो मैं इसका बता देता हूँ। इसकी भी एक रिसर्च है। जर्मनी में माइकल बेविन नामी 1685 यानी कि 1685 में बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उन्होंने ये पाया कि ये तलवार से इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसे आप तलवार किसी को मारो, तलवार से तो देखें आपको लगी और खून वून निकल गया, आप फारिग हो गए, मतलब गए, मर गए। ये इतनी ख़तरनाक है, पेन इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये आप रखेंगे ना तो स्याही निकलती रहेगी। अब स्याही निकलेगी, दाग लगेगा, रोज़ आप ये सजियत से गुजरेंगे। कपड़े आपकी बीवी को जो है वो धोने पड़ेंगे बार बार, और वो पहले कपड़े धोएगी, बाद में आपको तुन के धोएगी। ठीक है, इसलिए खतरनाक है। यस। देखें, जंगें जब ख़त्म होती थी ना तो जो लिखा जाता था आपस में सुलहनामा या एक मुआहदा होता था, उसके अंदर भी आप देखते थे 2 लोग अंदर जाते थे और एक बाहर वापस आता था।
एक जो था वो उसको मार देता यूं आंखें, या देख के आपने मूवीज में भी देखा होगा बहुत इससे सारी ये movies। पेन से ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा आप एक और हिसाब लगा लो कि इससे फैसले नहीं हो पाते इसके बगैर, बड़े बड़े फैसले। मतलब जज साहब के पास अगर पेन ना हो तो लिखे किससे, तलवार से तो लिखेंगे, मतलब जैसे ही लिखेंगे फैसला तो फट जाएगा। इसीलिए पेन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ये बड़ा खतरनाक इसीलिए है। कलम जो है तलवार से इसलिए ताकतवर है। हाँ, लेकिन इससे भी खतरनाक है ज़बान। वो ज़बान इससे भी खतरनाक है, क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, इसका दाग उतर भी जाता है, लेकिन ज़बान का एक दफ़ा अगर घाव लग गया वो सारी ज़िंदगी जो है वो रहता है, ताज़ा हो जाता है, हरा हो जाता है, वो नहीं भरता कभी भी। ज़बान का घाव बहुत खतरनाक ये है। अच्छी बात कहाँ से ले आए आप बीच में? मतलब इतनी फजूल बातों के दरमियान में एक दानश्वरी की बात आपने कर ही। नहीं तो फिर इधर दोबारा टिल्ट करते हैं इसको मैं बताऊं ये और क्या खतरनाक है। इधर लाएं, देखिए मैं बताता हूँ इससे और क्या काम नहीं जाता। हाथ लेके आए, इधर हाथ लेके आए, करीब आए, मेरे करीब आए। इसको कहते हैं कड़की। इससे ये काम भी किया जाता है। ओए प्रोफेसर साहब, बुलाओगे शोर दोबारा ना, बुलाऊंगा प्रोफेसर साहब, छोड़े। ये तुम्हारी ये तुम्हारी आवाजें, अगर कैमरा ना होता ना, ये सिर्फ आवाजें सुन ले होते, छोड़े प्रोफेसर साहब, क्या कुछ और समझ आती यार। प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं, दर्द हो रही। क्या बेहुदा हरकत थी ये? बेहुदा हरकत? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। माइक करीब करो, आवाज नहीं आएगी तुम्हारी। माइक करीब करो यार। मेरे ये क्या फजूल हरकतें करते नहीं हैं तो आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो वही बताऊंगा ना। मैं वो उस्ताद ही नहीं जो थ्योरी पे चले, प्रैक्टिकल नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे खतरनाक गन कौन सी है, तो आप वो लाके मेरे ऊपर चला देंगे। अच्छा, मेरे साथ ये गंदी बातें ना करो, ये मैं नहीं करता भाई। गंदी बात नहीं कर रहा, मैंने गन की बात की है आपसे। नहीं भाई, आपका क्या है? आप जैसे लोग तो इस दौर में उस्ताद पे इल्जाम लगा देते हैं। आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया था? पहली नौकरी कैसे मिली आपको? हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। देखें, नौकरी की जहाँ तक बात है, और ये देखने वाले भी तो देख रहे हैं, नौजवान, उनके लिए भी है। नौकरी जो है ना, एक जब सर्टन एज हो जाती है इंसान की, जब वो तालीम से फारिगुल तालीम होता है, तो वो जब प्रोफेशनल मैदान में कदम रखता है, उसको बड़ी मुश्किलात होती हैं, दर जो है वो ठोकरें खानी पड़ती हैं। मेरे साथ भी होता। लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊं, मैंने जो किया था, मैंने जैसे ही मैं अपने तालीम से फारिग हुआ, उसके बाद मेरे पहले ही इंटरव्यू में मुझे जॉब मिल गई थी। तो वो ट्रिक मैंने इस्तेमाल की थी, वही टिप मैं नौजवानों को भी दूंगा। भाई, जहाँ मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी थी कि वाई वी शुड हायर यू। वाई वी शुड हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? हाँ, मैंने कहा अगर तुम लोग अपने बाप से पैदा हुए ना तो तुम करोगे हायर मुझे। और उन्होंने वो जवाब ही नहीं हुआ, उन्होंने साइन किया, बोला कल से आप आ जाएं। तो ये एक ट्रिक है, ये आप आजमा सकते हैं और नौजवान इस पे अमल कर सकता है। तो इस तरह मेरा आगाज़ हुआ था। मतलब आपने इतनी गंदी बात उनको कह दी कि अगर तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे तो तुम अपने बाप के नहीं होगे। मतलब आपने ये कह दिया उधर? नहीं, वो बाप के थे तभी तो हायर किए मुझे।